नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। 50,48,000 लाभार्थियों को 1,595 करोड़ की सौगात मिली। मुख्यमंत्री ने डीबीटी के खातों में ट्रांसफर की राशि। लाडो लक्ष्मी योजना की किश्त जारी हुई, 10वीं किश्त मुख्यमंत्री ने जारी की। भाजपा काली गठबंधन पर अटकलों पर सीएम सैनी का बड़ा बयान। सीएम ने खारिज की गठबंधन की चर्चाएं, कहा ऐसी कोई बात नहीं। पीएम मोदी से सुखबीर बादल की मुलाकात पर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री से कोई भी मिल सकता है, ये कहा मुख्यमंत्री ने। 13,237 किसानों के खातों में पहुंची करीब 7 करोड़ की राशि। हरित खाद अपनाने पर किसानों को सरकार का प्रोत्साहन, ये कहा मुख्यमंत्री ने। 70,000 एकड़ में ढींचा मूंग की खेती का लक्ष्य। 5,844 किसानों की 36,670 एकड़ में ढींचा खेती सत्यापित। 7,393 किसानों की हरित खाद फसलों की खेती सत्यापित, ये कहा मुख्यमंत्री ने। पलवल में 44वीं नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा बना विजेता। फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर हरियाणा ने जीती ट्रॉफी। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने विजेता टीम को किया सम्मानित। कॉमनवेल्थ मेजबानी पर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया। कांग्रेस की मानसिकता छोटी है, पीएम का विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ये कहा गौरव गौतम ने। सिरसा कांग्रेस सम्मेलन में नहीं पहुंचे बृजेंद्र सिंह। गोकुल सेतिया के चैलेंज के बाद कार्यक्रम से दूरी बनाई। कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, जुटी भीड़। गोकुल सेतिया की पोस्ट पर संतोष बेनीवाल का पलटवार, कहा जैसी मानसिकता वैसी टिप्पणी करते हैं। जींद में 40 खापों का बड़ा सम्मेलन, कई अहम फैसले लिए गए। कंगना रनौत के खिलाफ खाप पंचायतों ने पारित किया निंदा प्रस्ताव। लव मैरिज एक्ट में संशोधन की खापों ने उठाई मांग। लिव इन और लव मैरिज को लेकर सरकार से कानून बदलने की मांग उठाई। अश्लीलता फैलाने वालों के सामाजिक बहिष्कार का फैसला। अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। यमुनानगर में सड़कों पर उतरे किसान, जमकर नारेबाजी की। जगाधरी अनाज मंडी में किसानों का जोरदार प्रदर्शन। किसानों ने किया जेल भरो आंदोलन, दी गिरफ्तारियां। सोनीपत के बड़े बाजार में बैग हाउस में भीषण आग लग गई। श्याम बैग हाउस में लगी आग, सामान जलकर खाक हुआ। आग की लपटों से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकानों में रखा बैग समेत सारा सामान जलकर राख हुआ। रेवाड़ी में सस्ती दरों पर तांबे का स्क्रैप देने का झांसा। 25 लाख की ठगी हुई। स्क्रैप कारोबारी से 25 लाख ठगे। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। फर्जी चालान और ई-वे बिल से रची ठगी की साजिश। ट्रक में स्क्रैप लोड होने की भेजी फर्जी फोटो। वीडियो बैंक खाते उपलब्ध कराकर ठगी में मदद की। 2 गिरफ्तार हुए। यमुनानगर में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। तेज बारिश से निचले इलाके जलमग्न हुए। सड़कें बनी झील। गंदे पानी में रेंगते नजर आए वाहन। लोग परेशान हुए। नालों की सफाई पर सवाल। सड़कों पर फैली गंदगी। बारिश के पानी में फंसे स्कूल जाने वाले बच्चे। गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़िए भी जल भराव में फंसे। बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत ही खास और अहम खबर के साथ करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 50,48,073 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,595 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की। तो लाभ वितरण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की। योजनाओं के तहत दी गई राशि और सरकार की आगामी गतिविधियों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने साझा की। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किश्त जारी कर दी गई है और इसके तहत 9,98,000 लाभार्थी बहन बेटियों के खातों में 209 करोड़ 62 लाख रुपए डाले गए। अब तक योजना की 10 किश्तों में 2,042 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि जो है वो लाभार्थियों को दी जा चुकी। प्रदेश की 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत आज 1,124 करोड़ 94 लाख रुपए जारी कर दिए गए और ये राशि जो है वो सीधा 34,93,978 लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि डीबीटी के माध्यम से जो किया जा रहा है भुगतान, ये सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने आगे, आइए सुन।
जो हमारे लाभार्थी हैं, अलग अलग विभाग के तहत जो बेनिफिशरीज आते हैं, उनको हर 10 तारीख को बटन दबा करके उनके खाते में लाभ पहुंचाया जाता है। आज के इस जो बेनिफिशरीज योजनाओं का लाभ है, इस मौके पर हमारे अरुण गुप्ता जी, सभी हमारे अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, जैसा मैंने कहा भी है कि हर महीने जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको योजनाओं का लाभ पहुंचता है। उसी कड़ी में आज हमने लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त आज जारी की है। सरकार का जो कमिटमेंट है, सरकार का जो संकल्प है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वो सरकार उसको पूरा कर रही है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत लगभग 10 लाख हमारी लाभार्थी बहन बेटी, उनके खातों में आज 209 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि डाली गई है। इसे मिलाकर के अब तक 10 किस्तों में 2042 लाख 242 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि ये डाली जा चुकी है। 2042 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि आज ये डाली जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात के बाद पंजाब में भाजपा और अकाली दल के दोबारा गठबंधन की चर्चाएं जो है वो तेज हो गई। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन अटकलों को खारिज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की संभावना पर सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने ये कहा कि प्रधानमंत्री से कोई भी मिल सकता है, उनसे कोई भी मुलाकात कर सकता है, गठबंधन जैसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की समस्याएं सुनने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे अपनी समस्याओं को लेकर कोई भी मुलाकात कर सकता है। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि औपचारिक मुलाकातों पर इस तरीके की चर्चाएं सही नहीं होती। आगे क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए सुनते हैं। नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज़ ने। अगर कोई उन्होंने मिलना चाहता है तो उन्होंने दरवाजे खुले ने, कोई मिल सकता है, मिलते हैं। राजनीतिक दल अलग अलग अपनी समस्याओं लेकर के, अपनी गल लेकर के प्रधानमंत्री जी मिलते हैं। मिलने तो किसी तो कोई आपत्ति थोड़ी है। इन्होंने तो इन्ना बड़ा पंजाब दे विच वो खड़ा करता, कहा जी उत्थे फोन हो गया जी, उत्थे टाइम मिल गया जी, यही गल्लां कर रहे हैं। बई तुसी उन गल्लां ते नहीं ध्यान दे रहे। मैं तो हैरान सी। मैं कल भी मेरा समाणा दे विच एक कार्यक्रम सी, उहदे विच भी मैंने बोलिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा कि सरकार ने हरित खाद खोदने के लिए 13,237 किसानों के खातों में करीब 7 करोड़ रुपए की राशि डाली है। मुख्यमंत्री ने आगे ये कहा कि खरीफ 2026-27 में 70,000 एकड़ क्षेत्र में ढेंचा और मूंग को खाद के रूप में अपनाने के लिए ये प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। खरीफ 2026 के दौरान 5,844 किसानों के द्वारा 36,670 एकड़ में ढेंचा की खेती का सत्यापन किया गया और इसी तरह से 7,393 किसानों के द्वारा 36,670 एकड़ क्षेत्र में मूंग और अन्य हरित खाद फसलों की खेती का सत्यापन हुआ है। जो हमारे लाभार्थी हैं, अलग अलग विभाग के तहत जो बेनिफिशरीज आते हैं, उनको हर 10 तारीख को बटन दबा करके उनके खाते में लाभ पहुंचाया जाता है।
आज के इस जो बेनिफिशरीज योजनाओं का लाभ है, हर महीने जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको योजनाओं का लाभ पहुंचता है। उसी कड़ी में आज हमने लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त आज जारी की है। सरकार का जो कमिटमेंट है, सरकार का जो संकल्प है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वो सरकार उसको पूरा कर रही है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत लगभग 10 लाख हमारी लाभार्थी बहन बेटी उनके खातों में आज 209 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि डाली गई है। इसे मिलाकर के अब तक 10 किस्तों में 2042 लाख 242 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि ये डाली जा चुकी है। 2042 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि आज ये डाली जा चुकी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पलवल की श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिवसीय 44वीं नेशनल सीनियर नेटबॉल चैंपियनशिप में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तो इस प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच हुआ। कड़ा मुकाबला हुआ जिसमें हरियाणा की टीम विजय रही। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जो विजेता प्रथम द्वितीय टीमों को मेडल दिए, ट्रॉफी देकर उनको सम्मानित किया। उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने दी। इस दौरान उन्होंने 2030 में इंडिया में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर कांग्रेस के द्वारा उठाए जाए जो सवाल हैं उनको लेकर कांग्रेस को जवाब दिया और कहीं ना कहीं तीखा हमला बोलते हुए भी गौरव गौतम नजर आए। उन्होंने ये कहा कि मेजबानी को लेकर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है वो कांग्रेस की बहुत ही छोटी मानसिकता है। आज इस 24 सीनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियन हमारे देश भर से अलग अलग प्रदेशों के खिलाड़ी आए तो शुभकामनाएं बधाई देने के लिए। और ये पलवल में और कुश्ती हो कबड्डी हो उनमें लगातार हमने कई नेशनल चैंपियनशिप पहली बार पलवल के इतिहास में हो रही हैं। लगता है कि हमारे खिलाड़ी भी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ खिलाड़ी इस टीम में भी थे, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और आने कि हम लोग पूरे भारत को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में गेम हो, चाहे वो गुजरात में हो, कर्नाटक में हो, लद्दाख में हो, हम सबको समान रूप से देखते हैं। हमारी चिंता हरियाणा के खिलाड़ी हर गेम में मेडल कैसे लेकर, और कांग्रेस इस बात का प्रश्न करते हैं। हम भी उनसे एक प्रश्न ये बात का कर रहे हैं कि वो बताएं 2010 में जो कांग्रेस की सरकार थी तब भी हरियाणा मेडलों की खान था, तब भी खेलों का पावर हाउस था। दिल्ली में हुए, बगल में हरियाणा में एक भी गेम नहीं करा पाए। अगली खबर सिरसा से है। सिरसा कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह सम्मेलन में नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बृजेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले थे, लेकिन कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया के चैलेंज के बाद पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह नहीं पहुंचे। तो मीडिया से बातचीत में संतोष बेनीवाल ने सिरसा विधायक गोकुल सेतिया की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पलटवार किया। उन्होंने ये कहा है कि जिस व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है उसी हिसाब से वो टिप्पणी भी करता है। उन्होंने कहा कि उन्हें गोकुल सेतिया को जवाब देना जरूरी नहीं है, बल्कि आज की बैठक में मौजूद कार्यकर्ता ही उन्हें जवाब दे रहे हैं। संतोष बेनीवाल ने यह भी कहा कि जिस मुद्दे को लेकर उनके पेट में दर्द हो रहा था वो अब सबके सामने आ चुका है। तंज भी कसते हुए नजर आई और ये कहा कि शायद इस वजह से उनकी नींद उड़ गई होगी। आरोप लगाया कि गोकुल सेतिया हमेशा भाजपा की झोली में बैठे हैं, चाहे कोई मुख्यमंत्री ही क्यों ना आए। हमारी संगठन की मीटिंग है, आप देख रहे हो कि इतनी भीड़ हुई है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे, मैं उनको बधाई देना चाहूंगी। और इसके साथ साथ आज हमारा जो पार्टी का प्रोग्राम आया हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन की बरसगांठ थी, वो भी हमने बड़ी धूमधाम से मनाई है। हमारे जो
पार्टी के जिन्होंने संघर्ष किया है उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं, और उसी के साथ हम आज तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि हमारा जो मकसद है वो संगठन को मजबूत करना है। इसी संगठन को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और बूथ स्तर पर इस संगठन को उतारने का काम कर रहे हैं। देखिए, जिसकी मानसिकता जो है जिस तरह की है वो उस हिसाब से टिप्पणी कर रहा है, और जो उनको जवाब देना मेरा कोई जरूरी नहीं है। आज जो संगठन की मीटिंग हुई है ये जवाब दे रही है, वो कार्यकर्ता जवाब दे रहा है उनको। जींद के गांव कंडेला के ऐतिहासिक सर्वजातीय खाप चबूतरे पर खाप पंचायतों का एक सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। खाप सम्मेलन की अध्यक्षता कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश ने की। खाप सम्मेलन में करीब 40 खापों के चौधरियों ने भाग लिया। तो लव मैरिज के खिलाफ एक्ट में संशोधन की मांग भी रखी गई। लिव इन रिलेशनशिप लव मैरिज को लेकर मुख्यमंत्री और विपक्ष से एकजुट होकर एक्ट में संशोधन करने की मांग भी उठाई गई है। अश्लीलता फैलाने वालों और गंदा प्रचार करने वालों का सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ बिजली कर्मियों की मांगों का समर्थन भी किया गया। खाप पंचायत में खाप चौधरियों ने सामाजिक ताने बाने, भाईचारे को बनाए रखने, परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने पर भी जोर दिया। समाज में फैली बुराइयों से एकजुट होकर लड़ने का भी आह्वान किया गया। कंगना रनौत समाज को विध्वंस करने का काम कर रही है, समाज को तोड़ने का काम कर रही है, उसका निंदा प्रस्ताव किया और उसका बहिष्कार करने का काम किया। देखिए, जो ये मुद्दे हैं, यदि कोई समाज का व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। रघुवीर नैन प्रधान सर्वजातीय विनयन खाप। इस समाज के प्रत्येक छोटे से बड़े आदमी को प्रत्येक बात का है कि समाज में इतनी कुर्तियों का इतना प्रदूषण हो चुका है कि समाज का सांस लेना तो दूर हो गया, दम घुटने लग गया इन कुर्तियों से। अगर इसको समय रहते अगर नहीं संभाला गया, नई पीढ़ी नहीं संभली, तो मतलब जो है ये नतीजे के बारे में नहीं सोचा सकता कितना बुरा नतीजा होगा। तो ये अभी तक है, ये थोड़ा सा प्रचार हुआ है, अमल नहीं हुआ है। समय रहते इसका बहुत मेहनत की जरूरत है और अपने एक्शन में लेने की जरूरत है। संस्कार आ जाएंगे तो बुराई रोए कौन की, वो सबसे सोचेगा इसकी याद रखना, इसका नहीं करना, या बहन है या बहन है, ये नंगा शब्द बोलना, ये नहीं बोलना, ये पीना, ये खाना है। आचार विचार सचार सारे अनुशासन से, संस्कार से, इनसे खानदान से ये सारी बातें ऑटोमेटिक आ जाती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये बड़ी खबर यमुनानगर से। अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसानों का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच गया है। सड़क पर किसान उतर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के आह्वान पर किसानों ने जगाधरी के अनाज मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया और इसके बाद किसानों ने जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारियां भी दी। प्रदर्शन को देखते हुए जगाधरी अनाज मंडी के गेट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात पर नजर रखने के लिए डीएसपी रजत गलिया और राजीव मिगलानी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को हिरासत में ले लिया है और बसों में भरकर पुलिस लाइन ले गई। किसानों का आरोप है कि अमेरिका ट्रेड डील का असर सीधे सीधे खेती और किसानों की आमदनी पर पड़ सकता है और इसी के विरोध में किसानों ने सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की। सरकार से किसानों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग उठाई गई। देश के बहुत बड़े किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी कहते हैं अभी आंदोलन, बड़े आंदोलन की जरूरत है। इस हालात को देखते हुए आज देश में बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। एक अमेरिका ट्रेड डील लेकर जो देश का प्रधान हिटलरशाही तानाशाही प्रधानमंत्री है, किसानों को बर्बाद करने पर तुला है। ये अमेरिका ट्रेड डील किसान को बिल्कुल बर्बाद कर देगी और किसान के सीधे डेथ वारंट है। किसान के हाथ में कटोरा आ जाएगा। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कड़ा फैसला लिया था भाई आज 10 तारीख को आज जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे पूरे देश में। तो उसी के तहत आज यमुनानगर में भी हमारे क्रांतिकारी किसान जेल जाने के लिए तैयार हैं। सोनीपत के बड़े बाजार में उस समय हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब श्याम बैग हाउस में अचानक से भीषण आग लगे। आग की लपटें जो है वो आसमान छूती हुई नजर आ रही थी और ये आग इतनी भयंकर थी, भीषण थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा हुआ जो सामान था वो जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड भी पहुंची और कड़ी मशक्कत की आग पर काबू पाने के लिए। राहत की बात तो ये रही है कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है और कोई भी हताहत नहीं हुआ है। सोनीपत के बड़े बाजार स्थित जो श्याम बैग हाउस है वहां पर अज्ञात कारणों के चलते अचानक से आग लग जाती है और देखते ही देखते इस आग ने भयंकर रूप ले लिया, पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। जो बैग रखे थे और सारा सामान था वो जलकर खाक हो चुका है।
तो आग लगने की सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड को मिली, टीम मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत की और आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का सही से पता नहीं चल सका है और हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, ये गनीमत रही। 112 सूचना मिली थी, राम स्टूडियो के सामने आग लगी हुई दुकान में। हम टाइम पर गाड़ी लेके आ चुके थे, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि आग किस कारण लगी थी, शॉर्ट सर्किट से या किसी और कारण था। लेकिन आग काबू हो चुकी है। आगे नुकसान का ब्यौरा बाद में दिया जाएगा। ये बैग की दुकान है, बैग सीनते हैं। दुकान बंद दुकान थी, संडे है ना, आज दुकान बंद थी। पड़ोसियों ने सूचना की है। यमुनानगर में तड़के हुई तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दिया। बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई और कई गलियां पूरी तरीके से पानी में डूबती हुई नजर आई। हालात ऐसे रहे हैं कि गलियां किसी छोटी नहर से कम नहीं दिख रही थी, जबकि मुख्य सड़कों पर भी जगह जगह पानी भरने से सड़कें झील का रूप लेती हुई नजर आई। जलभराव के चलते जो मुख्य मार्ग है वहां पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे थे और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग ने हरियाणा में येलो अलर्ट जारी किया है आज, और बावजूद इसके जलभराव से निपटने की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों को भी काफी ज्यादा परेशानी हुई। जलभराव के चलते उन्हें पानी वाले जो गंदा पानी था उन रास्तों से गुजरना पड़ा। कई जगह गंदा पानी कांवड़ियों की गंगा जल को छूता हुआ भी नजर आया, तो कांवड़ियों ने इसे मजबूरी बताते हुए नगर निगम की व्यवस्थाओं पर नाराजगी भी जाहिर की। बारिश के बाद बने इन हालातों ने एक बार फिर से शहर में जल निकासी व्यवस्था और नालों की सफाई को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। मैं अभी सुबह अपने बच्चों को छोड़कर आया हूँ जब वहाँ पर, तो ये सारी रोड जो है जो जगाधरी की तरफ जाती है, सारा पानी इतना कम से कम भी 3-3 फुट पानी था अभी वहाँ, और अभी भी ये भरा पड़ा है और निकासी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी निकासी नहीं है। घरों में पानी भर गया है, लोग परेशान हैं। लोगों ने तो बल्कि सोफे और बेड, अपने फर्नीचर जो हैं वो ऊपर गिर के रखे हैं, ईंटें लगाकर। पता नहीं कैसे कैसे लोग व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और लोग, शहर जो आमजन व्यवस्थित है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए GTC न्यूज के साथ।